अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन काना ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरतिन व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस आयत शरीफा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व इन काना ज़ू उसरतिन, अगर तुमने जिसको कर्ज दिया है अगर वो तंगदुस्त है, गरीब है, फनज़िरतुन इला मैसरतिन, तो उसको मोहलत देना, व अन तसद्दक़ू, या सदका माफ कर देना, खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इस आयत शरीफा के अंदर कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और अदायगी के वक्त वो तंगदस्त है, गरीब है, नहीं दे सकता, तो उसको मोहलत देना या ये कर्ज उसको माफ कर देना, ये बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानते हो। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, मौलाना मुफ्ती आशिक इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़तुत तालिबीन के अंदर लिखा है कि अल्लाह रब के कानून ये है कि फर्ज का अजर और सवाब मुस्तहब से ज्यादा होता है, लेकिन तीन मसाइल ऐसे हैं कि जहां पर मुस्तहब का सवाब फर्ज से ज्यादा है। पहला मसला उनमें से यह है, सलाम करना ये मुस्तहब है और इसका जवाब देना वाजिब है, लेकिन सलाम करना इसका सवाब ज्यादा है जवाब देने से, अगरचे सलाम करना मुस्तहब है। दूसरा मसला यह है कि नमाज शुरू करते वक्त उजू करना यह फर्ज है, चूंकि बगैर उजू की नमाज होती ही नहीं, तो लिहाजा जब बंदा नमाज शुरू करता है तो फर्ज है इसके लिए कि उजू करे, और जब वक्त दाखिल हो जाए, नमाज का वक्त दाखिल हो जाए, उस वक्त उजू करना यह मुस्तहब है। लेकिन यहां पर भी ये जब वक्त दाखिल हो जाए उस वक्त उजू करना यह मुस्तहब है, इसका सवाब ज्यादा है उससे कि नमाज शुरू करते वक्त जो उजू किया जाता है जो फर्ज है, यह मुस्तहब का सवाब इससे ज्यादा है। तीसरा मसला यही मकरूज का है कि इसको मोहलत देना यह फर्ज और वाजिब है, और इसको माफ कर देना यह मुस्तहब है, लेकिन इस मुस्तहब का सवाब उससे ज्यादा है। मोहलत देने से माफ कर देना इसका सवाब ज्यादा है। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, मकरूज तंगदस्त को, आपने जिसको कर्ज दिया है अगर वो तंगदस्त है तो उसको मोहलत देना भी बहुत बड़ा सवाब है, और माफ कर देना ये उससे भी बड़ा सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ में आता है, मन अनजरा मौसिरन औ वज़अ अन्हु, जिसने तंगदस्त को मोहलत दी या उसको माफ कर दिया, अज़ल्लहुल्लाहु फी ज़िल्लिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने साये के अंदर जगह देंगे, यानी कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने साये के अंदर उसको जगह देंगे। बहुत बड़ा अजर और सवाब है। एक रिवायत के अंदर आता है कि तंगदस्त को जिसने मोहलत दी, आपने जिसको कर्ज दिया है उसको आपने मोहलत दी, तो जितने पैसे आपने कर्ज दिए हैं जब तक उसने वो पैसे अदा नहीं की तो रोजाना उतने पैसों के बराबर आपको अजर और सवाब मिलेगा। आपने किसी को बिलफर्ज 1000 रुपए दी है, आप जो है ना उनके पास चले गए, वो कहते हैं मेरे पास नहीं है, तो आपने उसको मोहलत दी, चलो बाद में दे देना, जब तक वो 1000 रुपए वापस न कर दे तो रोजाना 1000 रुपए सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। और जब आप दोबारा चले जाए और फिर उसके पास ना हो, फिर आप उनको मोहलत दे, तो फिर दुगना सवाब मिलता है। अब जो है ना वो 1000 रुपए तुमने दी है, उसने अदा नहीं की,
آپ نے مہلت دی، تو اب روزانہ کے حساب سے 2000 روپے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا اور وہ اپنے غلام کو کہتا تھا کہ جب تو اصولی کے لیے جاتا ہے، پیسے اصول کرتا ہے لوگوں سے، تو جو تنگ دست ہوتے ہیں ان سے درگزر کر لیا کرو، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے بھی درگزر فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے ایسا ہی معاملہ فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس سے درگزر کرو، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر تنگ دستوں سے درگزر کیا کرتا تھا، آج آپ جو ہے ان کے گناہوں سے درگزر کرو، ان کو چھوڑ دو۔ تو لہذا تنگ دست کو مہلت دینا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔